हरिओम भैया। विद्या जी, हरि ओम। आज हम लोगों का अंतिम क्लास है भगवत गीता का, इस सत्र का। हम लोगों ने जब पहली क्लास शुरू की थी और आज लग ही नहीं रहा है कि हम कितने दिन से करते हुए आ रहे हैं। यही है निरंतरता जो बताया गया है। सतु दीर्घ काल निरंतरी, सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। निरंतरता अगर इस प्रकार से होती है, कोई काम हम निरंतर करते हैं तो धीरे धीरे उसमें हम सफल हो जाते हैं। आज अंतिम दिवस पर पहुंच गए। कितना अच्छा लग रहा है। कितनी बातें हम लोगों ने भगवान की सुनी। भगवान ने कितने करुणा से, कितनी मैत्री रखते हुए हम सभी मनुष्यों को ये साधारण सी बातें समझाई है। धर्म क्या है, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है। फिर यहाँ निष्काम कर्म योग, योगी के बारे में बता रहे हैं भगवान कि उसको क्या करना चाहिए। संपूर्ण कर्मों को सदा करना चाहिए, आश्रित होकर। किस पर आश्रित होकर? उस परमात्मा के निमित्त। निमित्त होके कर्म करता जाएगा तो पार होता चला जाएगा। कहते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो जब वो निमित्त हो जाएगा ना, तो सब काम उसकी कृपा प्रसाद स्वरूप ही होता जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि हम कर रहे हैं। जब मन में अहंकार होता है तो लगता है हम ही कर रहे हैं। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, तू मन से मुझे अर्पित कर। हम तो क्या करते हैं, हम अर्पित करते हैं। कैसे? पहले खूब प्रयास करते हैं, जब नहीं प्राप्त होता तो कहते हैं हमने भगवान को अर्पित कर दिया, हम जो मिलेगा ठीक। पहले तो खूब संघर्ष करते हैं, खूब दौड़ लगाते हैं, नहीं मिलता है तो फिर समझ समझ अपने आप को समझाने का प्रयास करते हैं। योग की बुद्धि का अवलंबन करके निरंतर मुझ में चित्त लगा। तो योग क्या है? चित्त की निर्मलता है। चित्त को निर्मल करना ही योग है। जो परम तत्व परमात्मा से मिलाएगा उसकी क्रिया भी एक है। यज्ञ की प्रक्रिया, यही बात भगवान ने समझाया। कह रहे इस प्रकार से जो यज्ञ करेगा, जो मन को निर्मल करेगा, इंद्रियों को क्या करेगा, अपने बस में रखेगा, मन को अपने बस में रखेगा, वो व्यक्ति मेरी कृपा से सब बाधाओं का को पार कर जाएगा। यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा, भगवान कह रहे हैं जिसके अंदर अहंकार है और मेरे वचन को नहीं सुनेगा, नष्ट हो जाए, उस मुक्ति से पतित हो जाएगा। इस शास्त्र विधि को त्याग कर अन्य विधियों से जो भजते हैं, उनके जीवन में न सुख है, न शांति है, न सिद्धि है। इसके बाद जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ऐसा मानता है कि युद्ध नहीं करूंगा, तो यह तेरा मिथ्या है, भ्रम है, ज्ञान है। क्योंकि तुझे युद्ध तो करना ही पड़ेगा।
बलात् तुम्हारा स्वभाव, हमारा जो स्वभाव होता है ना, हमारा जो गुण होता है ना, वो प्रकृति हमसे करवा लेती। हम करें या ना करें, हमारा जो स्वभाव होगा प्रकृति उसको करवा ही लेगी, गुण उसको करवा ही लेंगे। तो अर्जुन से कह रहे हैं तू अगर अहंकार मान के कि मैं नहीं करूंगा तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। कौन्तेय अर्जुन, मोह वस्तु जिस कार्य को नहीं करना चाहता उसको भी अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करे, तो उसको वो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? धर्म है तेरा, तेरा स्वभाव ही है। हर व्यक्ति का एक नेचर होता है, हर व्यक्ति की एक प्रकृति होती है। अब तो हर व्यक्ति एक जैसा तो होता नहीं है। तो प्रकृति के संघर्ष से ना भागते, भागने का जो तुम्हारा क्षत्रिय श्रेणी का स्वभाव है, जो साधक क्षत्रिय श्रेणी का है ना, बच ही नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि ढोल बज रहा हो, ढोल बज रहा हो और कोई नाचने वाला है, नाचने की प्रकृति है उसकी, नाचने की प्रवृत्ति है, और कोई उसको बोले कि नहीं तुम्हें नाचना नहीं, या वो खुद ही कहे हमें नहीं नाचना है, तो क्या संभव है कि वो अपने आप को रोक सकता है? संभव नहीं है। रोम रोम में वो चीजें होती है। तो जो कुछ भी होता है वो प्रकृति उस कर्म में लगा ही देती है। बताया ईश्वर कहाँ रहता है, तो वह ईश्वर हम सबके हृदय देश में निवास करता है। इसके बाद इसलिए भारत, हे भारत, संपूर्ण भाव से उस ईश्वर की, कौन से ईश्वर की, जो हृदय देश में है, उसके प्रति समर्पित हो, श्रद्धा भावित हो, उसको जाने। इस प्रकार बस इतना ही गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा। भगवान कह रहे हैं, मैं गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान तुम्हारे लिए कह रहा हूं। इस विधि से संपूर्ण रूप से विचार कर, फिर तू जैसा चाहता है वैसा कर। ये सत्य यही है कि शोध की स्थली, प्राप्ति की स्थली, ये सब क्या है? ये शरीर है। ये अपना ही शरीर, अपनी काया ही है। रहने का स्थान बाहर कुछ भी नहीं है। अर्जुन, संपूर्ण गोपनीय से भी अति गोपनीय मेरे रहस्य वचन को तू फिर भी सुन। अर्जुन से कहते, मेरी बात को फिर से सुन। क्या सुन? कहाँ है पीछे, लेकिन फिर से कह रहे हैं सुन। साधक के लिए सदैव खड़े रहते हैं। जो साधक है उसके लिए परमात्मा सदैव साथ होते हैं। इसलिए यह परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए कह रहा हूँ। क्या कहा? बताया, अर्जुन तुम मेरे में ही अनन्य भाव वाला मन वाला हो। मतलब मेरे में, मतलब अपने हृदय में, इससे बाहर तनिक भी न जा। मेरा अनन्य भक्त हो, मेरे प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो, मेरे को ही नमन करे। मतलब जो भगवान बुद्ध ने कहा, अत्तदीपो भव, अत्ता ही अत्तरो नाथो। क्या है? अपने द्वीप हम स्वयं है। अपने आप को डुबो दे, चाहे तो बचा ले। अप, अपनी मुक्ति अपने ही हाथ में है। भगवान बुद्ध कह रहे हैं, वही चीज कह रहे हैं कि अपने आप को समझना है। वो अपने हृदय में ही वह परमात्मा है। ऐसा करने से तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं, क्योंकि तू मेरा
अत्यंत प्रिय है। भगवान कह रहे तू मेरा बहुत प्रिय है। पीछे बताया हृदय देश में है, उसकी शरण जा। यहाँ कहते हैं मेरी शरण, अर्थात वही एक ही बात बोल रहे हैं। संपूर्ण धर्मों को त्याग कर स्वाधर्म, अपने संपूर्ण धर्मों को त्याग कर, क्या शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये जो धर्म है ना, ये त्यागने हैं, इनको त्यागना है। कैसे त्यागोगे? कह देंगे हम हमारे गुलाम है क्या? हमने कह दिया आज से शूद्र धर्म जाओ, क्षत्रिय धर्म जाओ आज से, तो चले जाएंगे? आज से हमने तुम्हारा त्याग कर दिया, चले जाएंगे? ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं जाते हैं। इनको छोड़ने के लिए, जैसे कोई दुष्ट आदमी, कोई दुष्ट आदमी आपके घर में रह रहा है, आपके शरीर में, शरीर रूपी घर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भावना, मद, मात्सर्य सब रह रहे हैं, परिवार रह रहे हैं। इनसे कह दोगे भैया अभी क्रोध नहीं करना, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं क्रोध कम करो, क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, क्रोध नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति ये कहता है वो स्वयं भी क्रोध करता है। वो जानता है, मानता है कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, क्रोध करने से जलन होती है, हम तपते हैं, दुखी होते हैं, व्याकुल होते हैं, अशांत होते भी है और करते भी है। फिर दुख, तो फिर क्यों करते क्यों है? क्यों करते हैं भाई? क्यों करते हैं? क्योंकि अनुभूति से देखा नहीं। जो देख लेगा अनुभूति से ना, वो छूट जाएगा, छोड़ना नहीं है, छूट जाएगा। तो भगवान कह रहे सर्व धर्म, सारे धर्म को छोड़ के, मतलब कौन से गुणातीत अवस्था में आ जा, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गुणहीन ब्राह्मण, वो अवस्था में आ जा, मेरी शरण आ जा। मामेकम शरणम ब्रज, केवल एक मेरी अनन्य शरण, मतलब गुणों की शरण न जा, मेरी शरण आ, मैं तुझे संपूर्ण पाप। अरे जो उस अवस्था में चला गया उसके अंदर कोई पाप ही नहीं बचा, तो शोक मत कर। ऐसी अवस्था में जाने के लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं। बाहर के लोग क्या समझते हैं इसको? बाहर के लोग समझते हैं भगवान कह रहे हैं तू इधर उधर मत जा, सिर्फ मेरी मंदिर आ, मेरी पूजा कर, मेरे भजन कीर्तन में शामिल हो। बाकी जो कुछ कहा है उसको छोड़ दिया, अपनी व्याख्या करके एक श्लोक पकड़ लिया। भगवान ने कहा मेरे शरण आ, बाकी छोड़, मैं तुझे तार दूंगा मैं। तो पीछे जो भगवान ने कहा है कि ये कर्म सबको करना ही पड़ेगा, बिना किए कोई मुक्त होता नहीं। हम्म, तो वो तो झूठा साबित हो गया ना फिर। हम्म, यही है, अपनी अपनी हम व्याख्याएं कर लेते हैं। अर्जुन इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे इस गीता के उपदेश को किसी काल में भूल कर भी न तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए, न भक्ति रहित के प्रति कहना चाहिए, न बिना सुनने की इच्छा वाले के प्रति कहना। भगवान कह रहे हैं ये ये ज्ञान, ये गूढ़ रहस्य की बातें सबको नहीं बतानी चाहिए। जो मेरी निंदा करता है, यह दोष है वह दोष है, आलोचना करता है, उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए। महापुरुष ही तो थे जिनके समक्ष प्रस्तुति कर्ताओं के साथ साथ कतिपय निंदक भी रहे होंगे। तो कह रहे ऐसे लोगों को ये ज्ञान की बातें उपदेश नहीं करनी चाहिए, इनसे तो नहीं कहना चाहिए।
किंतु प्रश्न स्वाभाविक है, कहा किससे जाए, किसको सिनाया जाए। तो भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर इस परम रहस्य युक्त गीता के उपदेश को मेरे भक्तों में कहेगा, तो जो कौन कैसे कहेगा, मेरी भक्ति को प्राप्त करके कहेगा। मतलब जिसने अनुभूति पर देख लिया उन चीजों को, समता में जो स्थित हो गया, वो व्यक्ति गीता का ज्ञान लोगों को बताएगा, तो निस्संदेह उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। सातवां भक्त मुझे ही प्राप्त होगा। जो सुन लेगा, क्योंकि उपदेश को भली प्रकार सुनकर हृदयंगम कर लेगा, तो उस पर चलेगा, पार पा जाएगा। अब उस उपदेशकर्ता के लिए भगवान बोलते हैं, न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है उससे प्रिय भगवान के लिए। सोचिए कितना बड़ा स्थान दिया है भगवान ने। न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में कोई दूसरा है। तेरे लिए अतिशय प्रिय है, और उसके उसके समान कोई है ही नहीं। जो मेरे भक्तों में मेरा उपदेश करेगा, उनको उधर उस पथ पर चलाने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि कल्याण का यही एक स्रोत है, राजमार्ग है। मुक्ति का एक साधन है, सिर्फ एक साधन। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद को अध्येष्यते भली प्रकार मनन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान योग से पूजित हो जाऊंगा। ऐसा यज्ञ जिसका परिणाम ज्ञान है, जिसका स्वरूप पीछे बताया है, जिसका तात्पर्य है साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी, ऐसा मेरा निश्चित मत है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। कोई किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, आगे चलते हैं। कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, चले आगे। चलते। इसके बाद 71 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, श्रद्धावान न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभांगलोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा। जो पुरुष श्रद्धा से युक्त ईर्ष्या रहित होकर केवल सुनेगा, जो सुनेगा, कह रहे हैं ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और सुनेगा, केवल सुनेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करेगा। कह रहे हैं गीता को अगर यथार्थ रूप में कोई सुन भी ले, तो उसके भी पाप नष्ट होंगे। मुक्त होकर, पापों से मुक्त होकर कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त। मतलब अगर गीता का ज्ञान कोई सुनेगा ना, तो क्या होगा सुनने से?
पाप समाप्त हो जाएंगे। और वो कर्म करने वालों के, जैसे कर्म में लगे हुए हैं, जो मन का निर्मल करने का काम में लगा हुआ है, उसके श्रेणी में वो भी जन्म प्राप्त कर ले, मतलब अगले जन्म में वो भी लग जाएगा उसी धर्म के काम में, कर्म के काम में। अर्थात करते हुए भी पार न लगे तो सुना भर सके, उत्तम लोक तब भी है। क्योंकि वह चित्त में उन उपदेशों को ग्रहण तो करता है। यहाँ 67 से 71 तक, 71 तक 5 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि गीता का उपदेश अनाधिकारियों को नहीं करता, किंतु जो श्रद्धावान है उससे अवश्य कहना चाहिए। जो सुनेगा वह भक्त मुझे प्राप्त होगा। क्योंकि अति गोपनीय कथा को सुनकर पुरुष चलने लगता है। जो भक्तों में कहेगा उससे अधिक प्रिय, भगवान कह रहे जो भक्तों में कहेगा उससे अधिक प्रिय, प्रिय करने वाला क्या है? जो सुनेगा वह भक्त मुझे प्राप्त करेगा। क्योंकि अति गोपनीय कथा को सुनकर पुरुष चलने लगता है। आप सब ने सुना तो आपके मन में भी प्रेरणा जागी कि हमको भी चलना चाहिए इस रास्ते पर। जो भक्तों में कहेगा उससे अधिक प्रिय करने वाला मेरा कोई नहीं है। जो अध्ययन करेगा, जो गीता के अनुसार कर्म करने में असमर्थ है किंतु श्रद्धा से मात्र सुनेगा, वह भी पुण्य लोकों को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इसके कहने सुनने अध्ययन का फल बताया। प्रश्न पूरा हुआ। अब अंत में वे अर्जुन से पूछते हैं कि कुछ समझ में आया? हम भी आपसे पूछते हैं कुछ समझ में आया कि नहीं आया? 72 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कच्चिदेतच्छ्रुतम् पार्थ त्वेकाग्रेण चेतसा, कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या मेरा यह वचन तूने एकाग्र चित्त होकर सुना? क्या तेरा ज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? इस पर अर्जुन बोलता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हुई है। स्मृति, महर्षि पतंजलि ने क्या बोला? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि। स्मृति भी होनी चाहिए सम्यक। अर्जुन कहा कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ। तो आप लोगों ने भी गीता सुना, हमने भी गीता सुना, गीता पढ़ी, तो हमें भी बात तो समझ में आई सारी कि हमारा भ्रम था धर्म को लेके, कर्म को लेके, ज्ञान को लेके, दुख सुख को लेके। मुझे स्मृति प्राप्त हुई है। अर्जुन कहता है स्मृति मिली, जो रहस्य में ज्ञान मनु ने स्मृति परंपरा से चलाया उसी को अर्जुन ने प्राप्त किया। अब मैं संशय रहित हुआ स्थित हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अभी अर्जुन खड़ा हो गया, बोल रहा आप जो कहेंगे वो करेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।
जबकि सैन्य निरीक्षण के समय दोनों ही सेनाओं में स्वजनों को देखकर अर्जुन व्याकुल हो गया। उसको दोनों सेनाओं में अपने परिवार के लोग ही दिखाई दे रहे थे। उसने निवेदन किया, गोविंद, स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? ऐसे युद्ध से शाश्वत कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, वर्ण संकर उत्पन्न होगा। हम लोग समझदार होकर भी पाप करने को उद्यत हुए। क्यों ना इससे बचने के लिए उपाय करें? हम्म? शस्त्रधारी कौरव मुझ शस्त्र रहित को रण में मार भी डाले तो वह मरना भी मेरे लिए श्रेयस्कर है। गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कहता हुआ वह रथ के पिछले भाग में बैठ गया था। वही अर्जुन है जो भी कह रहा है, आप जो कहेंगे वो करूंगा। इस प्रकार गीता में अर्जुन ने योगेश्वर श्री कृष्ण के समक्ष वही अर्जुन है जो युद्ध करने के लिए मना कर दिया था। हाँ, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। आज वही अर्जुन, एक मिनट, अर्जुन कह रहा है, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हुई है। अब मैं संशय रहित हुआ स्थित हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान ने जो जो बातें उसे सुनाई, समझाई, उसे समझ में आ गई। शुरू में क्या हुआ था? दोनों सेनाओं के मध्य में उसके रथ को खड़ा किया था भगवान ने। दोनों सेनाओं में उसे अपने परिवार ही दिखाई दिए थे और व्याकुल हो गया था और उनसे निवेदन किया था, गोविंद, मैं अपने लोगों को मारकर कैसे सुखी होऊंगा? इससे ये धर्म नष्ट हो जाएगा, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, वर्ण संकर उत्पन्न होगा। हम लोग समझदार होकर भी पाप करने को उद्यत हुए। अपने आप को समझदार समझ रहा था, बुद्धिमान समझ रहा था। हम लोग भी अपने आप को समझते हैं और उससे बचने का उपाय कह रहा था। और उपाय में कह रहा था, अगर ये कौरव, शस्त्रधारी कौरव मुझ शस्त्र रहित को मार भी डाले तो वो मरना भी मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान से कहा था, मुझे तीनों लोकों का साम्राज्य मिल जाए तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। और रथ के पीछे जाके बैठ गया था। अब वही अर्जुन कह रहा है, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। अब आप जो कहेंगे वही काम करूंगा मैं। इस प्रकार कहते हैं सकल, कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने ना, मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे विकारों की जड़ है मोह। और अर्जुन कह रहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। ये मोह कैसे नष्ट होता है? स्मृति से नष्ट होता है। बिना स्मृति के मोह नष्ट नहीं होता है। अर्जुन ने कहा, मुझे स्मृति आ गई। पीछे देखा आपने, अर्जुन क्या बोला? कि मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, मेरा मोह नष्ट हो गया, आपकी कृपा से नष्ट हुआ। वो स्मृति कौन सी? जो मनु ने एक स्मृति परंपरा के हिसाब से चलती आ रही थी, वही भगवान ने अर्जुन को सुनाया। वही ज्ञान हम लोग भी सुन रहे। हमारी स्मृति में ये चीजें आई। इस स्मृति से कह रहा है कि मेरा मोह नष्ट हो गया। इस प्रकार गीता में अर्जुन ने योगेश्वर श्री कृष्ण के समक्ष प्रश्न, परिप्रश्नों की श्रृंखला कर खड़ी कर दी। जैसे अध्याय 2 के 7 में, वह साधन मेरी पति कहिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त हो जाऊं, तो भगवान ने बताया। फिर उसी अध्याय में 54 नंबर में स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण पूछे थे। तीसरे अध्याय में पूछा कि आपकी दृष्टि में ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो मुझे भयंकर कर्म में क्यों उलझाते हैं? तीसरे अध्याय के 36 नंबर में कहा, आपका मनुष्य
मनुष्य न चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पाप कर्म का आचरण करता है, उसके बारे में भगवान ने बताया। चौथे अध्याय के 4 नंबर में, आपका जन्म तो अब हुआ है। तो भगवान कृष्ण ने शुरू में उससे कहा, ये ज्ञान जो मैं तुझे दे रहा हूँ, सबसे पहले सूर्य को दिया। सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। सूर्य को दिया, सूर्य से मनु ने, मनु ने च्वाकू को, ऐसे ऐसे स्मृति परंपरा से चला आया। तो मैं यह कैसे मान लूं कि अल्प के आदि में इस योग को आपने सूर्य के प्रति कहा था। वो अर्जुन को भगवान कृष्ण को एक शरीरधारी समझ रहा था शुरू में। भगवान कृष्ण शरीरधारी नहीं, भगवान कृष्ण गुणातीत अवस्था है। भगवान कृष्ण निर्गुण अवस्था है। भगवान कृष्ण वो निरुद्ध अवस्था है। वो वर्णातीत, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र से परे की अवस्था है। भगवान कृष्ण की अवस्था, जिसको कहा धर्म की अवस्था है। कभी आप सन्यास की प्रशंसा करते हैं तो कभी निष्काम की प्रशंसा करते हैं। पीछे पूछा अर्जुन ने, इसमें से एक निश्चय करके कहिए, जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त हो जाऊं। इस तरीके से गीता में पता नहीं, प्रश्न पे प्रश्न, अर्जुन ने प्रश्न ही प्रश्न किया। फिर 18वें अध्याय में प्रश्न करता है, मैं त्याग और संन्यास के यथार्थ रूप को अलग अलग जानना चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन प्रश्न करता गया। जो वह नहीं कर सकता था, उन गोपनीय रहस्यों को भगवान ने स्वयं दर्शा दिया। भगवान कृपालु कितने हैं, मैत्री कितनी है, करुणा कितनी है, कि जो प्रश्न अर्जुन पूछा उसका जवाब तो दिए ही, जो प्रश्न नहीं भी पूछा उसका भी जवाब दिया उन्होंने। जो जान रहे थे कि एक अनुरागी के लिए जरूरी है, एक साधक के लिए जरूरी है, एक मनुष्य के लिए जरूरी है, जो नहीं कर सकता था, उन गोपनीय रहस्यों को भगवान ने स्वयं बताया। इनका समाधान हो कि वह प्रश्नों से विरक्त हो गया और बोला, गोविंद, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। वस्तुतः ये प्रश्न मानव मात्र के लिए। इन सभी प्रश्नों के समाधान के बिना कोई भी साधक श्रेय मार्ग, श्रेय पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता है। अर्जुन के जो प्रश्न थे, ये प्रश्न, ये अवस्था सभी साधक की आती है, सभी पथिक की आती है। जब यात्रा हम शुरू करते हैं ना, तो ये अवस्था सबकी आती है। अतः सदगुरु के आदेश का पालन करने के लिए, श्रेय पथ पर अग्रसर होने के लिए संपूर्ण गीता का श्रवण अति आवश्यक है। अगर आप जीवन में धर्म के मार्ग पर, दुख से मुक्ति के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर, उस कैवल्य को प्राप्त करने के मार्ग पर, अपने जीवन को सफल करने के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो गीता बहुत आवश्यक है। अर्जुन का समाधान हो गया। साथ ही योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली वाणी का उपसंहार हुआ। इस पर संजय बोला। संजय कौन है? संयम रूपी संजय। संजय कौन है? तो संयम है संजय। संयम रूपी संजय क्या बोलता है? 11वें अध्याय में विराट रूप का दर्शन करा लेने पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा मैं इस प्रकार देखने को, तूने देखा, जैसा तूने देखा वैसे देखने को, तत्व से जानने और प्रवेश करने को सुलभ हूँ। तो भगवान कह रहे हैं परमात्मा को, भगवान को, जो भगवान ने कहा सारे धर्मों को छोड़कर मेरे शरण आ जाओ, वो शरण क्या है? कैसे आएगा कोई व्यक्ति? कैसे उसको जान लेगा? जानेगा, जान ही तुम्हें, तुम्हें हो जाई, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। जो तत्वतः उसको जानेगा, सत्य को जान लेगा, जो जैसा है उसको ऐसा जान लेगा, कह रहे हैं प्रवेश करने में सुलभ हो।
कैसे सुलभ हो? सिर्फ जानने से सुलभ हो। इस प्रकार दर्शन करने वाले साथ साथ मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। और यही दर्शन की संकल्पना है जो बाहर चल रही है। हम लोग बाहर दर्शन करने जाते हैं तो वो अज्ञान से और भ्रम से उपजा हुआ है। नहीं समझ है तो दौड़ रहे हैं, बाहर इधर उधर जा रहे हैं। लेकिन अगर समझ में आ गया तो सारी दौड़ हमारे भीतर की है। इस प्रकार दर्शन करने वाले साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ अभी अर्जुन से पूछते हैं, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? अर्जुन ने कहा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया हूँ। आप जो कहते हैं वही करूंगा। दर्शन के साथ तो अर्जुन को मुक्त हो जाना चाहिए था। वस्तुतः अर्जुन को तो जो होना था वो हो गया, किंतु शास्त्र भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए होता है। उसका उपयोग आप सबके लिए है, हम सभी के लिए है। इसके बाद संजय बोलता है। आप सबको पता है संजय कहाँ था? संजय अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र के पास था, जो जन्मांध था। अज्ञान को देखने की शक्ति नहीं थी। भगवान ने पीछे बताया ना कि वो कौन देख सकता है? ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान चक्षु वाला व्यक्ति ही देख। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, विमूढ़ आदमी नहीं देख सकता है। देखने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए, और संजय के पास ज्ञान चक्षु नहीं था। वेद व्यास जी ने वो ज्ञान चक्षु किसको दिया था? संजय को दिया था, धृतराष्ट्र के पास नहीं था। तो संजय देखता था और धृतराष्ट्र को बताता था। ऐसे ही हमारा मन जो जन्मांध है, जो धृतराष्ट्र स्वरूप है, संयम के माध्यम से चीजों को जानता है, सुनता है, समझता है। तो संजय हमारे मन को बता रहा है, संयम हमारे मन को बता रहा है। क्या कह रहा है? गीता पढ़ने के बाद, गीता सुनने और सुनाने के बाद, इत्याहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् आस्र आस्रोसमभ्युद्धृतम् रोमहर्षणम्। इस प्रकार मैंने वासुदेव और महात्मा अर्जुन, यहाँ अर्जुन को एक महात्मा है ऐसा बोला, योगी है, साधक है, न कि कोई धनुर्धर। यहाँ अर्जुन कोई धनुर्धर नहीं है। यहाँ अर्जुन महात्मा, एक योगी, एक साधक, एक पथिक है, न कि कोई धनुर्धर है, धनुष बाण लेके खड़ा हुआ है किसी को मारने के लिए। अतः महात्मा अर्जुन के इस विलक्षण और रोमांचकारी संवाद को सुना। संजय बोलता है, इन दोनों के संवाद को सुना, आपने सुनने की क्षमता कैसे आई? आपको कौन सुनाया? कैसे सुना आपने? कैसे इसको देखा? तो बता रहे हैं, संजय बता रहे हैं, व्यास प्रसादाच्च श्रुतवानेत द्रुहं हयम् परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से संजय को जो सुनने को मिला, वो किसकी कृपा से मिला? व्यास जी की कृपा से। उनकी दी हुई दृष्टि से मैंने इस परम गोपनीय योग को साक्षात करते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण से सुना है। संजय श्री कृष्ण को योगेश्वर मानता है। जो स्वयं योगी हो, दूसरों को भी योग प्रदान करने की क्षमता रखता हो, वही योगेश्वर है, वही महापुरुष है। जो स्वयं भी धर्म के मार्ग पर चले,
स्वयं भी योग के मार्ग पर चले, दूसरों को भी चलाए। तो इसीलिए जितने भी महापुरुष होते हैं ना, तत्वदर्शी होते हैं, वे स्वयं प्राप्ति के पश्चात लोगों के लिए मेहनत करते हैं। बुद्ध कितनी उम्र में प्राप्त कर लिए उस अवस्था को, महावीर कितनी उम्र में प्राप्त कर लिए उस अवस्था को, लेकिन बाकी जो जीवन बचा था, लोगों को चलाने के लिए प्रेरित करते रहे, लोगों को चलाया। आज भी दुनिया चल रही है उनके कदमों पर। इसके बाद संजय बोलता है, राजन सस्तम समृत्य समृत्य संवादमिमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, केशव और अर्जुन के इस परम कल्याणकारी अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा। संजय, जैसे हम सभी कितने खुश हो रहे हैं धर्म की चर्चा को सुनकर। संजय कह रहा है, बार बार मेरे मन में रोमांच हो रहा है, हर्षित हो रहा हूँ। अतः इस संवाद को सदैव स्मरण करना चाहिए, इसी स्मृति से प्रसन्न रहना चाहिए। धर्म की बात को सदैव सुनना चाहिए, इससे प्रसन्न रहना चाहिए, स्मृति से प्रसन्न रहना चाहिए। अब उनके स्वरूप का स्मरण कर संजय कहते हैं, संजय क्या कहते हैं, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम् हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, हरि के जो शुभ और अशुभ सर्व का हरण कर स्वयं शेष रहते हैं, उन हरि के अति अद्भुत रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है। मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। इष्ट का स्वरूप बार बार स्मरण करने की वस्तु है। अतः अंत में संजय निर्णय देते, क्या निर्णय देते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति भूति ध्रुवा नीतिर् ममति मर्म। राजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन, क्या कह रहे हैं, जहाँ योगी और धनुर्धर अर्जुन, तो धनुर्धर अर्जुन क्या है, ये धनुर्धर धनुर है, ध्यान ही धनुष है। यहाँ धनुष क्या है, ध्यान है। इंद्रियता ही गांडीव है, और स्थिरता के साथ ध्यान धरने वाला महात्मा अर्जुन है। वहीं पर श्री है, कहा है, जहाँ ध्यान है वही श्री है, वही ऐश्वर्य है। विजय जिसके पीछे हार नहीं है, वो विजय है जिसके पीछे कोई हार है ही नहीं। उस मार्ग में कोई हानि है ही नहीं, कोई दुख है ही नहीं, कोई हार है ही नहीं। ईश्वरीय विभूति और चल संसार में अचल रहने वाली नीति है, ऐसा मेरा मत है। संजय कह रहा है कि ध्यान धनुष है, इंद्रियों की दृढ़ता गांडीव है, और स्थिरता के साथ ध्यान धरने वाला अर्जुन है। जहाँ पे ये होता है वही ऐश्वर्य, वही विजय होता है। उसके पीछे कोई हारी नहीं है, कोई दुखी नहीं है। आज तो अर्जुन धनुर्धर अर्जुन है नहीं। आज के समय में क्या है, धनुर्धर अर्जुन है नहीं। यह नीति विजय विभूति तो अर्जुन तक सीमित रह गई। जो बातें बताई गई, वो अर्जुन कौन है, जो ध्यान के मार्ग पे चल रहा है,
स्थिर है तत्सामायिक की यह तो द्वापर में ही समाप्त हो गई। लेकिन ऐसी बात नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि मैं सबके हृदय देश में निवास करता हूँ। आपके हृदय में भी वैसे ही हूँ। अनुराग ही अर्जुन है। अनुराग आपके अंतःकरण की स्टोन मुखी लगन का नाम, एक वृत्ति है। अनुराग क्या है? एक वृत्ति का नाम है जो हमें परमात्मा की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती है। यदि ऐसा अनुराग आप में है तो सदैव वास्तविक विजय है और अचल स्थिति दिलाने वाली नीति भी सदैव रहे, न कि कभी थी। जब तक प्राणी रहेंगे परमात्मा का निवास उनके हृदय देश में रहेगा। विकल आत्मा उसे पाने का इच्छुक होगा और उनमें से जिनके भी हृदय में उसे पाने का अनुराग उमड़ेगा वही अर्जुन की श्रेणी वाला साधक होगा, क्योंकि अनुराग ही अर्जुन है। अतः मानव मात्र इसका प्रत्याशी बन सकता है। ठीक है। कोई प्रश्न है? थोड़ा सा निष्पक्ष होगा। निष्पक्ष को देख लोगे अंतिम अध्याय के तो समझ में आया गीता का रहस्य, मानव जीवन का रहस्य, मानव जीवन का जो लक्ष्य है। गीता से पता चलता है कि हम किस लिए शरीर को प्राप्त किए हैं। कामनाओं के पीछे दौड़ रहे हैं तो वही हालत है कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बदपार। वो कस्तूरी जैसे उसकी नाभि में होती है, वो पूरे वन में दौड़ती है। वही हाल मानव जाति का है। धर्म उसके भीतर है, परमात्मा उसके भीतर है, सब कुछ उसके भीतर है। हम बाहर की दौड़ में दौड़ रहे हैं, कभी शांत नहीं होते हैं, कभी शांत नहीं होते हैं। निष्कर्ष है, यह गीता का समापन अध्याय है, अंतिम अध्याय है। आरंभ में ही अर्जुन का प्रश्न है, प्रभु, मैं त्याग और संन्यास के भेद और स्वरूप को जानना चाहता हूँ। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस पर प्रचलित चार मतों की चर्चा की। भगवान ने बताया कि इनमें एक सही भी था। चार मत थे संन्यास को लेके, त्याग को लेके। तो इससे मिलता जुलता ही निर्णय योगेश्वर श्री कृष्ण ने दिया कि यज्ञ दान तप किसी काल में त्यागने योग्य नहीं। मतलब ये तीनों करना ही करना है। हर मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए, तप करना चाहिए। लेकिन ये तीनों सात्विक राजसिक तामसिक होते हैं। ये मनीषियों को भी पवित्र करने वाला, कोई ऋषि मुनि संत महात्मा उसको भी करना है। इन तीनों को रखते हुए इनके विरोधी विकारों का त्याग करना ही वास्तविक त्याग, यह सात्विक त्याग है। फल की इच्छा के साथ त्याग राजस है। फल की इच्छा के साथ त्याग कर रहे हैं तो राजस त्याग है। मोहवश नियत कर्म का ही त्याग करना तामस त्याग है। संन्यास त्याग की ही चरमोत्कृष्ट अवस्था है। नियत कर्म ध्यान जनित सुख सात्विक है। इंद्रियों और विषयों का भोग राजस है। तृप्तिदायक अन्न की उत्पत्ति से रहित दुखप्रद सुख तामस है। ऐसे सुख की भी श्रेणी बताई कि ये भी सात्विक राजसिक तामसिक होता है। मनुष्य मात्र के द्वारा शास्त्र के अनुकूल अथवा प्रतिकूल कार्य होने में पांच कारण। क्या क्या कारण है? जो कुछ काम होता है तो उसमें एक कारण है मन। भाई हम लोग धर्म के इस महान ग्रंथ का पारायण कर रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ा कारण है हमारा मन। अगर हमारा मन हमारे साथ नहीं होता तो हम गीता के एक श्लोक को नहीं पढ़ सकते हैं, इतने बड़े ग्रंथ की तो दूर की बात।
इसके बाद पृथक पृथक कारण, ये वृत्तियां हैं हमारी, शुभ और अशुभ। शुभ वृत्ति होती है तो विवेक वैराग्य समदम आता है, तो जो अभी धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं तो होश तो है ही। और जब अशुभ वृत्ति होती है तो काम क्रोध राग द्वेष ये होता है। नाना प्रकार की इच्छाएं, इच्छाएं इच्छाएं भी कारण होती है। हम धर्म ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे भी हमारी कुछ न कुछ इच्छाएं तो होंगी ही। हम्म, क्लिष्ट नहीं अक्लिष्ट, अच्छी या बुरी, जो भी होती है, इच्छाएं जरूर होती है उसमें एक कारण। चौथा कारण बताया आधार। आधार साधन। इच्छा तो खूब है, इच्छा तो खूब है ये कर ले यहाँ चले जाए, लेकिन साधन ही नहीं। ये जो ये अभी साधन ही मिला है तभी तो इतने लोग चल रहे हैं साथ में। हाँ, साधन टूटा कि काम खत्म हो गया। इच्छा तो है कि गीता पढ़े रोज सुने रोज करे, ऐसा हो ऐसा हो, लेकिन संग नहीं मिला, साधन नहीं मिला। जैसे चल सके जिससे, जिसके साथ चल सके जिससे चल सके, तो काम ही बेकार हो जाता है। तो साधन भी होता है जरूरी। उसके बाद बताया संस्कार, प्रारब्ध। अगर आपके प्रारब्ध में नहीं है, आपके संस्कार नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी आप नहीं चल सकते। ये पांच बातें होंगी तभी कोई काम होगा। प्रत्येक कार्य के होने में यही पांच कारण है। फिर भी जो कैवल्य स्वरूप परमात्मा को कर्ता मानता है, वह मूढ़ बुद्धि यथार्थ नहीं जानता है। ये पांच ही कारण है, इसके अलावा जो कोई कारण भगवान को मानता है, परमात्मा को मानता है, उन्होंने कहा मूढ़ बुद्धि वाला। भगवान नहीं करते हैं, भगवान कुछ नहीं करते, जबकि पीछे कह आए हैं कि अर्जुन तो निमित्त मात्र होकर खड़ा भर रह जाए, करता धरता तो मैं हूँ। अंततः उन महापुरुष का आशय क्या है? जब व्यक्ति प्रकृति की सीमा में होता है तो वहां परमात्मा कुछ नहीं करता है। दौड़ रहे हो, दौड़ते रहो कामनाओं के पीछे, वहां परमात्मा आपकी कामना पूरी करने के लिए थोड़ी ना आएगा। लेकिन जब साधक परमात्मा के दायरे में आ जाता है तो वही उसका रक्षक बन जाता है। कहते हैं, धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म धर्मो रक्षति रक्षिता। क्या है? जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। वह इष्ट जब हृदय देश से रति हो जाता है, फिर भगवान करते हैं। ऐसे स्तर पर अर्जुन था, संजय भी था, और सबके लिए इस कक्षा में पहुंचने का विधान है। अतः यहाँ भगवान प्रेरणा करते हैं, पूर्ण ज्ञाता महापुरुष, जानने की विधि, ज्ञेय परमात्मा, इन तीनों के संयोग से कर्म की प्रेरणा मिलती है। क्या है? पूर्ण ज्ञाता महापुरुष। किसी महापुरुष का साथ हो, बिना महापुरुष के हम नहीं चल सकते हैं। जो वहां तक पहुंचा हो, जो वहां तक पहुंचा हो, कोई ऐसा है ही नहीं। हमें कहीं जाना है, मान लो हमें मुंबई जाना है, तो हम मुंबई जाए, जो कभी मुंबई गया होगा उससे पूछेंगे ना कि मुंबई जाना है कैसे जाए। कोई व्यक्ति ही ना मिले हमें जो मुंबई का रास्ता बता सके। और कोई मिला भी, वो ऐसा व्यक्ति मिला जो कभी गया नहीं है, और कोई कहे कि हाँ हाँ मुझे रास्ता तो पता है लेकिन मैं गया नहीं हूँ कभी, तो आप उसमें विश्वास करोगे? कदापि नहीं करोगे। जब तुम गए नहीं हो तो बता कैसे सकते हो? सामान्य बुद्धि की बात है। तो ऐसे महापुरुष का मिलना, जानने की विधि, और उस पे चलने की विधि बता दे, कैसे चलना है। और परमात्मा, ये परमात्मा, इन तीनों के सहयोग से कर्म की प्रेरणा मिलती है। इसके
इसलिए किसी अनुभवी महापुरुष के सानिध्य में समझने का प्रयास करना चाहिए। वर्ण व्यवस्था के प्रश्न को चौथी बार लेते हुए भगवान कृष्ण ने बताया कि इंद्रियों का दमन, मन का समन, एकाग्रता, शरीर वाणी मन को इष्ट के अनुरूप तपाना, ईश्वरीय जानकारी का संचार, ईश्वरीय निर्देशन पर चलने की क्षमता, ये सब ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं ब्राह्मण श्रेणी के साधक की। जो क्षत्रिय श्रेणी का साधक है उसके अंदर शौर्य है, पीछे न हटने का स्वभाव है, सब भावों पर स्वामी भाव है, कर्म में प्रवृत्त होने की दक्षता है। क्षत्रिय श्रेणी का कर्म, इंद्रियों का संरक्षण, आत्मिक संपत्ति का संवर्धन, ऐसे वैश्य श्रेणी के साधक का कर्म। परिचर्या, शूद्र श्रेणी के साधक का कर्म। शूद्र का अर्थ क्या है? अल्पज्ञ, अंधकार ही अंधकार है, ज्ञान ही अज्ञान, अल्पज्ञ है। साधक जो नियत कर्म चिंतन में 2 घंटे बैठकर 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता है। जो अल्पज्ञ साधक होता है ना, ध्यान में बैठेगा उसे लगेगा पूरा 2 घंटा बर्बाद चला गया, 1 घंटा बर्बाद चला गया। लेकिन वैश्य श्रेणी का साधक ध्यान में बैठेगा तो उसको लगेगा कि 10 ही मिनट हमने किया, 50 बेकार चला गया। क्षत्रिय श्रेणी का साधक बैठेगा तो उसे लगेगा हमने आधा घंटा, 30 मिनट अच्छा किया, 30 मिनट नहीं कर पाए। लेकिन ब्राह्मण श्रेणी का साधक पच- पूरे 60 मिनट तक उस अवस्था में रहेगा, उस स्थिति में रहेगा। और जो निर्गुण अवस्था प्राप्त कर लिया, गुणातीत अवस्था प्राप्त कर लिया, विरुद्ध अवस्था प्राप्त कर लिया, वो 24 घंटे उसी में रमण करता रहेगा, उसी में रमण करता रहेगा। कल्पक के साधक जो नियत कर्म चिंतन में 2 घंटे बैठकर 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता, शरीर अवश्य बैठा है लेकिन जिस मन को टिकना चाहिए वो तो हवा से बातें कर रहा है। ऐसे साधक का कल्याण कैसे हो? उसे अपने से उन्नत अवस्था वालों की अथवा सदगुरु की सेवा करनी चाहिए। शनैः शनैः उसमें भी संस्कारों का सृजन होगा, वह गति पकड़ लेगा। अतः इस अल्पज्ञ का कर्म सेवा से ही प्रारंभ होगा। एक कर्म ही है, नियत कर्म, चिंतन। उसके कर्ता की 4 श्रेणियां अति उत्तम, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। मनुष्य को नहीं बल्कि गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, गीतोक्त वर्ण इतने में ही। फिर एक मिनट, तत्व को स्पष्ट तत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अर्जुन, उस परम सिद्धि की विधि बताऊंगा जो ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो भगवान ने वो ज्ञान की पराकाष्ठा की जो सिद्धि है, परम सिद्धि है, उसके बारे में क्या बताया? विवेक, वैराग्य, सम, दम। जब धारावाहिक चिंतन, ध्यान की प्रवृत्ति इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं जब परिपक्व हो जाती है और सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये प्रकृति में घसीट कर रखने वाली प्रवृत्तियां जब समाप्त हो जाती है, जब बाहर की दौड़ समाप्त हो जाती है, अब बाहर की दौड़ नहीं रह गई, पूर्णता शांत हो गई, उस समय वह व्यक्ति ब्रह्म को जानने योग्य होता है। ब्रह्म को जानने की योग्यता तभी आती, उसी योग्यता का नाम पराभक्ति है। तो हम यहाँ जो कहते हैं ना, भगवान कृष्ण ने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, मार्ग दो है, ज्ञान और कर्म। भक्ति एक अवस्था है, पराभक्ति के द्वारा ही वह तत्व को जानता है। तत्व क्या है? तो बताया, मैं जो हूँ, जिन विभूतियों से युक्त हूँ, उसको जानता है
अर्थात परमात्मा जो है अव्यक्त, शाश्वत, अपरिवर्तनशील, जिन अलौकिक गुण धर्मों वाला है उसे जानता, जान करता तो क्षण मुझ में स्थित हो जाता। अतः तत्व है परम तत्व, न कि 5 25 जो ये बाहर तत्वों की बात चलती है वो तत्व नहीं है। तत्व तो सिर्फ परम तत्व परमात्मा ही है। प्राप्ति के साथ आत्मा उसी स्वरूप में स्थित हो जाती है, उन्हीं गुणों गुण धर्मों से युक्त हो जाती है, जिसको महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है, तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम्। इस ईश्वर का निवास बताते हुए कहा कि अर्जुन, व ईश्वर हृदय देश में निवास करता है। फिर हम उसको जानते क्यों नहीं? माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग भटक रहे हैं। हम जो भटक रहे हैं माया के कारण भटक रहे हैं। तो अर्जुन, तू हृदय में स्थित उस ईश्वर की शरण जा। शरण किसके जाना है? उस ईश्वर के जो हृदय में है। इससे भी गोपनीय एक रहस्य और है कि तू सभी सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण आ जा। सभी धर्म मतलब शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये तू गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर ले। तू गुणों से परे चला जा, तू मेरे धर्म में आ जा, मेरे मेरे शरण आ जा। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। यह रहस्य अनाधिकारी से नहीं कहना चाहिए। अनाधिकारी को कहेंगे तो क्या कहेगा वो? कोई व्यक्ति अनाधिकारी को ये बात बताएगा? अभी हम समाज में ये बात बोले कि सारे धर्म को छोड़ के हमारी शरण आ जाओ, कितने लोग ऐसे बोलते हैं समाज में कि सिर्फ मेरी शरण आ जाओ, हम तुम्हें सारे पापों से तार दे। क्या है? मेरी शरण कौन है? बहुत ऊंची अवस्था है, ये गुणातीत अवस्था है। अभी हम किसकी शरण है? अभी हम गुणों की शरण है, अभी हम वृत्तियों की शरण है। भगवान कह रहे गुणों को छोड़ के। अरे गुणों को छोड़ना इतना आसान तो है नहीं। हाँ, कह रहे अनाधिकारी को कहेंगे तो वो गलत ही अर्थ निकाल लेगा। जो भक्त नहीं है उससे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो भक्त है उसे अवश्य कहना चाहिए। उससे जुड़ाव रखे तो उसका कल्याण कैसे होगा? भक्त को बात सुनानी है। योगेश्वर ने, श्री कृष्ण ने पूछा, अर्जुन मैंने जो कहा तू उसे समझ लिया? तूने सुना? तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? अर्जुन ने कहा, भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया हूँ। आप जो कुछ कहते हैं वही सत्य है, और अब मैं वही करूंगा जो आप कह रहे हैं। संजय, जिसने इन दोनों के संवाद को भली प्रकार सुना है, अपना निर्णय देता है कि श्री कृष्ण महायोगेश्वर और अर्जुन एक महात्मा है, अर्जुन एक संत है। उनका संवाद बारंबार स्मरण कर वह हर्षित हो रहा है। तो गीता भी ऐसे ही है। हम जीवन में जितनी बार गीता को सुनेंगे उतनी बार हमारा मन हर्षित होगा, आनंदित होगा। उसका स्मरण हमें हमेशा करते रहना चाहिए। उन हरि के रूप को याद करके भी वह बारंबार हर्षित होता है। अतः बारंबार स्वरूप का स्मरण करते रहना चाहिए, ध्यान धरते रहना चाहिए। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहाँ महात्मा अर्जुन है, अर्थात कहने का तात्पर्य है जहाँ धर्म होता है, जहाँ ध्यान होता है, वही श्री होती है, वही विजय होती है, वही विभूति होती है, वही संपन्नता होती है, वही सुख होता है, वही आनंद होता है। ये स्थिति है धर्म के बारे में। तब श्री कृष्ण ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं हूँ तो अव्यक्त, लेकिन जिस भाव को प्राप्त हुई वह ईश्वर सबके हृदय देश में निवास करता है। वह सदैव है और रहेगा। सबको उसकी शरण जाना चाहिए। मतलब सबके मन के भाव ऐसे होने चाहिए।
सबके अंदर अनुराग शरण जाने वाला ही महात्मा है। जो जिसके भाव ऐसे होंगे, निर्मल भाव होंगे। भगवान राम करते कहते हैं वह, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन वाला ही हमें प्राप्त कर सकता है। तो हमें अपने मन को मल से रहित करना होगा, और उस परमात्मा की के प्रति राग, अनुराग की अवस्था हमको भी अर्जुन बनना होगा। इसके लिए किसी स्थिति में प्रज्ञ महापुरुष की शरण जाना नितांत आवश्यक, क्योंकि वही प्रेरक है। ठीक है। इस अध्याय में संन्यास का स्वरूप स्पष्ट किया गया कि सर्वस्व का न्यास ही संन्यास है। केवल बा, बाना धारण कर लेना संन्यास नहीं है, बल्कि इसके साथ एकांत का सेवन। बल्कि इसके साथ एकांत का सेवन करते हुए नियत कर्म में अपनी शक्ति समझकर समर्पण के साथ सतत प्रयत्न अपरिहार्य है। प्राप्ति के साथ संपूर्ण कर्मों का त्याग ही संन्यास है, जो मोक्ष का पर्यायवाची है। यही संन्यास की पराकाष्ठा है। अर्जुन इसी को समझना चाह रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये धर्म ग्रंथों, जो मानव मात्र के कल्याण के लिए है, पूरा अध्याय समाप्त किया। आगे आने वाले 15 दिनों तक लगभग बंद रहेगी ये क्लास। भगवत गीता की ये चर्चा बंद रहेगी। इसके बाद फिर से हम शुरू करेंगे। अभी तक हमने पहली बार इसका अध्ययन किया। इतना बड़ा खजाना हमारे पास था, हमें पता नहीं था। इतनी बड़ी चीज हमारे पास रखी हुई है हमारे अलमारी में, हमें नहीं पता। और अभी तो सिर्फ हमें सिर्फ पता चला है कि हमारे पास खजाना है। उस खजाने का उपयोग करना है अपने कल्याण के लिए और सबके कल्याण के लिए। तो बहुत कुछ कमियां रही इसमें, बस इसमें अभी इतना ही हुआ है, हम लोगों ने पता कर लिया है कि यहाँ कुछ है जो हमारे लिए ही है। फिर से खोदना है अभी, ये रिसर्च फिर से करनी है, ये खोज फिर से करनी है। इसमें अभी बहुत कुछ छूटा है, कुछ भी नहीं पाया है। सिर्फ हम अभी इतना ही जाने हैं कि कुछ है इसमें मेरे लिए। इतना भी पता चल जाना बहुत बड़ी बात। मेरा हित किसमें है, मेरा हित किसमें है, यही पता चल जाना, सिर्फ इतनी ही बात पता चल जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ये गीता जब हम करते हैं ना, चर्चा करते हैं इस पे, तो लगता है कि 24 घंटे में हमने एक ये इतना समय कुछ सदुपयोग किया। अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण काम हमने इसी में किए। बाकी समय तो बेहोशी में, अज्ञानता में, कामनाओं के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, कुछ नहीं मिलता। तो बहुत चीजें रही जो हमें समझ में नहीं थी, कमियां थी। आगे जब हम करेंगे तो उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। और इस दौरान, इस धर्म चर्चा के दौरान कुछ बातें ऐसी भी थी जो हमने स्वयं के व्यूज भी सामने रखे।
उसमें नहीं लिखा था, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हमने कभी कभी बोली जो हो सकता हो किसी के मन को लगा हो। तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अज्ञानता में हो सकता है, पूर्ण ज्ञान तो है नहीं, हम भी अल्पज्ञ ही हैं। तो अगर कभी किसी को ऐसी बात कुछ लगी, तो उसके लिए मन से भाव से क्षमा मांगते हैं। और आगे जब ज्ञान होगा तो ऐसी गलती नहीं होगी फिर। गलती तो अज्ञानता में ही होती है। गलत करते हैं फिर सुधार करते हैं। जिसने गलती नहीं की उसने सुधार भी नहीं किया। सीखते तो गलतियों से ही है। ठीक है, तो अभी समय भी हुआ है और बहुत मुझे महत्वपूर्ण भी दिवस ऐसा ही है लग आज। रहा है भैया। मुझे भी हम्म। ऐसा ही लग रहा है कि गीता तो मैंने कई बार आपसे चर्चा की है। गीता तो कई वर्षों से घर में रखी हुई थी, लेकिन 18 अध्याय पूरा कर लेना और आपके साथ, मैं तो शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ आपसे। मेरे ख्याल से शायद 3 अगस्त से ये शुरू हुआ था। 3 हाँ, अगस्त से ये जब शुरू हुआ था जब मेरे ख्याल आया से, था जहाँ तो तक मुझे। साधना कर एक कितना हाँ, बड़ा सहयोग, जब आया था तो साधना करके ही आया था और शुरू किया था। और जी। आज भी हम साधना करने ही जा रहे हैं। हुँ। तो बहुत वही आपके साथ महत्वपूर्ण दिवस है। चलते-चलते हम लोग भी 18 अध्याय का नाम सुन के ही कभी-कभी लगता है 18 अध्याय हमने पढ़ा, कितना सुना, कितना जाना वो तो बात की बात है। कितना समझा, कितना उसके आधार पर हम लोग समझ पाए। लेकिन हाँ, पहुँचे तो कम से कम पता तो चला कि ये गीता में इतना कुछ लिखा हुआ है। हम लोग तो टुकड़े-टुकड़े में बहुत कुछ बहुत जगह सुनते थे। लेकिन अभी जो हम लोग को अनुभव हुआ, खासकर मैं अपनी बात कहती हूँ, मुझे तो जो अनुभव हो रहा है मैं तो कह नहीं सकती हूँ। और बार-बार मुझे यही लग रहा है ये तो निरंतर मतलब सतत पढ़ना ही इसका मतलब इसका लाभ तभी होगा जब बार-बार पढ़ते रहेंगे। उससे कई बार नए-नए अर्थ निकलते हैं और साथ में आप तो साथ देते ही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है साथ में। साथ फिर नए नए रूप में फिर से चर्चा होगी। और आपका और इन लोग से हम लोग हमारे साथ में जो हैं सहपाठी उन लोग भी बहुत अच्छा पढ़ते सुनते हैं। हम लोग तो अभी शुद्ध ज्ञान में ही हैं। तो हमको तो लग रहा है कि आप ऐसा करते-करते एक दिन इससे भी अच्छी कोई किताब लिखेंगे। मैं ऐसी कामना करती हूँ ईश्वर से। हेलो सर। आपने जो चलिए, शुरू वो में धर्म हाँ, वो धर्म इससे भी विदित अच्छी करवाएगा। इससे भी अच्छी विवेचना कुछ, क्योंकि गीता पे तो हज़ारों विवेचनाएँ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप इस तरह से मतलब हम लोग के साथ में माने श्रद्धा में जो हैं, उनके साथ करते-करते आप भी एक दिन ज़रूर एक अच्छी विवेचना से भरी हुई किताब लिखेंगे इस पर। तो आपने तो शुरू में ही लिखा आज जो भजन गाया, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो मैं तो हमेशा हम्म, मानती हूँ कि उन्हीं की कृपा से कुछ भी काम होता है। बिना उनकी कृपा के बिल्कुल। तो कुछ भी नहीं होता है। ये क्लास भी नहीं होगा। अगर मैं उसकी उनकी कृपा नहीं नहीं नहीं। होती, तो हम जुड़ते ही नहीं हाँ, आपसे। हाँ, ये नहीं जुड़ते, पहुँचते ही नहीं। नहीं हैं। हुँ, तो मैं बिल्कुल 2 लाइन बिल्कुल। करके मैं आपका भी समय हो रहा है, 2 लाइन इसका ही जो आपने गाया है हाँ, उसी का 2 लाइन मैं गा देती हूँ। बिल्कुल हुँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हाँ, सुबह-सुबह तो गला थोड़ा भारी हो जाता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा
है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किसका किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। धन्यवाद भैया। बहुत सुंदर, धन्यवाद। कितना अच्छे से आपने सुनाया। वाकई में ये जो कुछ हुआ हमको कभी लगा ही नहीं कि हम कर रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है बस एक निमित्त मात्र है, जैसे धारा में एक पत्ता गिर जाता है ना, बहते हुए जाता है, वैसे ही ये बहते हुए ये सफर चला। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे आप, कौशल जी? हाँ, प्रणाम सर। जी जी। सर, ये ममता कौशल जी आपकी स्टूडेंट हैं। मैं उनका हस्बैंड हूँ सर। हम्म। आपने जब ये आप ये अध्ययन कर रही थी, मैं भी आपका ये सुन रहा था सर। और मैं आपको अच्छा धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि मैं अच्छा। जब से ये जुड़ी हैं और एक बार मैं कान में इसी पड़ गया, उसके बाद से मैं लगातार, मैं तो शुरू से तो नहीं जुड़ा, लेकिन बाद में मैं जुड़ा, फिर मैं नियमित बैठने लगा। हमारे लिए ये भी एक स्वाध्याय जैसा समय हो गया था। और सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको ये संगत सुलभ नहीं होता। ये तो अकस्मात बिन वजह मिला ही नहीं संता। सर, आपका आपसे हमने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाग्य होता है तो हो जाता है, ऐसे चीजें मिल जाती है, लोग मिल जाते हैं। हम्म। ये समय भी बहुत बहुत उत्तम है अच्छा। भैया। ये समय जो हम्म है ना, इसको पढ़ने का बहुत उत्तम समय है। हम्म। जो सुबह साढ़े हाँ, पाँच बहुत। छह बजे जब हम लोग बैठते हैं ना, तो एक तो हाँ सुबह हाँ, उठने की बहुत। एक आदत हो जाती है। जो आराम से हम लोग जी। सोए रहते थे, एक आदत हो गई सुबह उठने की। और जो हाँ। सुना हो वो तो है ही। जो सुना, मैं तो हम्म। वही बोल रही हूँ कि मुझे याद पड़ रहा है कि 3 अगस्त से ये शुरू हुई थी। बीच में आपके हाँ साधना के हाँ, कारण, बिल्कुल। मतलब जो भी है जो बीच हाँ में आया। हाँ, हाँ लेकिन वैसे हाँ, तो सतत ही चलता ही रहा है। और आगे भी मैं आशा करती हूँ कि बिल्कुल। आप ऐसे ही चलाते रहेंगे इस क्लास को। बिल्कुल चलता और रहेगा, हम लोग का बिल्कुल ज्ञानवर्धन चलता होता रहेगा। साथ में मुझे एक बात और लगती है कि जब किसी घर में रहेगा। कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उसके बाद गीता पाठ घर में लोग करते हैं। तो हाँ मुझे हाँ। लगता है उस वक्त गीता पाठ पढ़ने की मनस्थिति में लोग रहता कहाँ है। तो गीता पाठ जब के मनोभाव होना जितने चाहिए ना।
जितने जितने लोग हमारे मतलब अभी जुड़े हुए हैं, और मैं तो अभी इसका करूंगी, जितने लोग मेरे संपर्क में रहेंगे, कि बच्चों को कम से कम पढ़ना सिखाएं गीता, और साथ में उसका माँ बाप बैठ के, पेरेंट्स बैठ के, या जो भी पड़ोसी हैं, जो भी हैं, इसका थोड़ा 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 बच्चों के कान में डालते जाए, कि जो आगे का जो हमारा भविष्य है, जो बच्चे ही हैं, तो उनका मन में जो आजकल मोह माया, जो मतलब मोह माया क्या बोलूं, जो आजकल भौतिक सुखों के पीछे जो बच्चे इतना भाग रहे हैं, आजकल के बच्चों की वो जो गिनती शुरू होती है, वो 1 से शुरू होती ही नहीं है, 50 से शुरू होती है। हाँ, वो वहां से ही शुरू करते हैं। तो इसमें बच्चों के मन मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो मैं तो साल इसके धीरे बाद धीरे मैं शुरू सारी करने चीजें वाली हूँ होंगी। बच्चों का। हाँ, मैं अपने अपार्टमेंट में ही सोच रही हूँ कि बच्चों के साथ एक क्लास लेना शुरू करूंगी, बच्चों के साथ बैठूंगी, बिल्कुल। थोड़ा योग करवाऊंगी, और गीता का साथ में मैं भी पढ़ूंगी, उनको भी 2 ही श्लोक लेकिन याद करवाऊंगी उन बच्चों के साथ में। हो सकता है बच्चे कम हो, शुरू में 2-4 ही हों, लेकिन धीरे मैंने धीरे सोच चीजें लिया है। बढ़ती है। हाँ, मैंने सोच लिया है कि मैं बच्चों के साथ अब बैठूंगी। हमने तो समय बिता दिया, हाँ, मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, लगता है जीवन में अभी तक कुछ नहीं किया। अब सोचती हूँ कम से कम जो सामने मिले उनके साथ मैं कुछ अच्छा समय बिताऊं। मेरा ऐसा रहेगा प्रयास भैया, आगे ईश्वर इच्छा जैसी रहेगी। चैलेंज होना है उसी के हाथों। हाँ, हम लोग तो निमित्त हम्म, मात्र है, यही मान के हम्म, जो होता है अच्छा होगा, हम्म। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये तो जो ठीक है, गीता जो है वो एक मिलते हैं वे फिर। ऑफ लिविंग है। हाँ, ठीक है भैया, हरिओम, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, जल्दी से आइए अच्छे हरिओम। से, हरिओम। और फिर नए सिरे से शुरू कीजिए। धन्यवाद भैया। हरिओम।